पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से गुज़श्ता कई इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई या कौमी असम्बली की कोई नशस्त हासिल नहीं कर सकी और इस बार मुस्लिम लीग नून के गढ़ समझे जाने वाले लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ही मैदान में उतार दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली के हल्का 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम कई दिन पहले से शुरू कर दी गई। इस हल्के से कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज भी बिलावल की क़यादत में हुआ। अब तक की इंतखाबी मुहिम में बिलावल भुट्टो ने सिंध से ज़्यादा पंजाब में जलसे करके एक बात तो साबित कर दी है कि वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में दोबारा खड़ा करने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। अपनी इन्हीं कोशिशों में वो नून लीग को भरपूर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसका असर अब मुस्लिम लीग नून पर भी होने लग गया है। शुरू में मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब देने की बजाय नरमी इख्तियार की हुई थी और ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि बिलावल को किसी भी किस्म का जवाब देना उनका शान शान नहीं है। लेकिन बिलावल के एक के बाद एक वारों ने नून लीग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिलावल भुट्टो अपनी मुहिम के दौरान जहां पीटीआई से इजहार हमदर्दी कर रहे हैं, वहीं वो पीटीआई के वोटर सपोर्टर की मदद के भी तलबगार हैं। आज वो इस सियासी किरदार के साथ राहो रस्म भी बढ़ा रहे हैं, जिनकी पैदा की गई मुश्किलात से किसी वक्त पीपल्स पार्टी ने नून लीग को रेस्क्यू किया था और आज वो बानी पीटीआई के सियासी कज़न ताहिरुल कादरी को लीडर का खिताब देकर उन्हीं के जलसागाह में जलसे करके एक तीर से दो शिकार भी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के सपोर्ट भी हासिल कर रहे हैं और उसी सपोर्ट से पीटीआई को भी माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जलसा करके जहां पीटीआई से इजहार हमदर्दी किया, वहीं उन्होंने नून लीग को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ और जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। इस इलेक्शन में आप तीर और शेर का मुकाबला है, मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूं। बिलावल भुट्टो को आज तहरीक इंसाफ को पेश आने वाले सख्त हालात इंतकाम लग रहे हैं, जिसका इल्ज़ाम वो नून लीग के सर पर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि नून लीग इस इंतकाम की वजह कैसे हो सकती है, क्योंकि वो ना तो हुकूमत में और ना ही उनका इदारों पर असर रसूख है। अगर ये इंतकाम पहले से ही जारी है तो बिलावल भुट्टो खुद भी उसी हुकूमत का हिस्सा थे जिसमें ये सिलसिला शुरू हुआ। बिलावल भुट्टो ने कल अपनी तकरीर में ये भी कहा कि यहाँ कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत हो जाता है। क्या कहीं ये तय हुआ है कि इन्हीं को मुसल्लत करना है? कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को अपने बार बार मुंतखब करवाना है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज साबिक वजीर आजम को शोबाज का लक़ब दे रहे हैं, लेकिन यही बिलावल भुट्टो किसी वक्त माजी करीब में शहबाज शरीफ की सलाहियतों के मोतरफ थे। उनकी खिदमात को असम्बली फ्लोर पर याद करते थे और इस ख्वाहिश का इजहार करते थे कि उन्हें कराची में शहबाज स्पीड की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है ना कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब। कराची एक ऐसा शहर है पीएम साहब कि ये शहर इस मुल्क की कोहिनूर है। पीपल्स पार्टी जहां पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से एक्टिव है, वहीं अब नून लीग भी अपनी मुहिम को तेज कर रही है। आज मुस्लिम लीग नून ने मानसेरा में एक बड़ा पावर शो किया है। मानसेरा में मुस्लिम लीग नून का दूसरा जलसा, जहां खुद कायद नून लीग नवाज शरीफ पहुंचे, उन्होंने खिताब किया, लेकिन उनके आज के खिताब में मुस्लिम लीग नून के मंशूर की रूनुमाई मुमकिन नहीं हुई। नवाज शरीफ ने आज भी रिवायती जुमलों से काम लिया और आवाम से की जाने वाली नाइंसाफियों पर बात की। नवाज शरीफ ने मानसेरा वालों से सवाल किया कि जिसकी यहाँ 10 साल हुकूमत रही उसने यहाँ क्या काम किए। बहुत सारे सवालात से ऐसे लग रहा था जैसे एंटी इमरान खान नैरेटिव को लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ रही है। कायद मुस्लिम लीग नून क्या कह रहे थे मानसेरा जलसे से खिताब करते हुए, जरा सामने रखता है। नया केपीके बनाया, कोई नया पाकिस्तान बनाया, कोई तब्दीली आई, कोई बेहतरी आई, बल्कि यहाँ पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या बनाया है। आज मरियम नवाज के खिताब में हदफ़े तनकीद भी बानी चेयरमैन पीटीआई रहे। वो बिलियन 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। वो दरख्त माफिया ने जन्म ले लिया। अवाम की भलाई के, आपकी भलाई के सारा जो पैसा था वो सारा इनकी जेबों में गया। रिश्वत का बाजार केपीके में गर्म हुआ, इन्होंने अपनी जेबें भरी, आपकी भलाई का नहीं सोचा। मुझे अफसोस है इस बात का